दिया है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x। तो पिछले सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी चर पर चर घात होता है तो उसको सरल करने के लिए log का सहारा लेते हैं। तो दोनों तरफ log ले लेंगे, यहां लिख देंगे टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log y और ये हो जाएगा log x टू द पावर 1/x। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि एक सूत्र को ये फॉलो कर रहा है। तो आप लोगों को पिछले सीरीज में बताए थे कि log m टू द पावर अगर यदि n हो तो इसे लिख सकते हैं n इंटू log m। ये जो पावर के रूप में होता है वो इंटू के रूप में लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे log y इक्वल टू ये घात जो है पावर 1/x वो इंटू के रूप में हो जाएगा, तो 1/x इंटू log x। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चूंकि ये सब थोड़ा प्रोसेसिंग बता रहे हैं ताकि आप आसानी से घर में बैठे समझ सकते हो और इस तरह से जितने भी सवाल है उसको बना सकते हो। तो देखें, लिख दिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हो जाएगा आपका d log y बाय dx और इधर हो जाएगा u इंटू v के रूप में है। तो u इंटू v के रूप में आपने पढ़ा था कि v को गुना करते हैं u का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस u को गुना करते हैं v का डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर u को गुना करेंगे तो v का डिफरेंशिएट प्लस v को गुना करके u का डिफरेंशिएट। तो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसा करते हैं कि 1/x को गुना करते हैं और log x का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस log x को गुना करेंगे और ये 1/x का डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में। अब यहां देख रहे हैं कि log y है और x के रेस्पेक्ट में करना है तो पॉसिबल नहीं है, तो चेन रूल के द्वारा log y को y के रेस्पेक्ट में पहले कर देंगे। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट log y, log को छोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा dy। फिर चेन रूल में नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं तो dy बाय dx होगा। यहां देखते हैं 1/x है, log x को x के रेस्पेक्ट में जब तोड़ते हैं तो 1/x होता है, ये तो खुद फॉर्मूला ही है, तो 1/x होगा। ये log x गुना 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1/x² होता है, जो आपको सूत्र में बता दिया गया होगा। अब आगे इसको लिखते हैं log y को जब y के रेस्पेक्ट में जब तोड़ेंगे तो 1/y होगा और ये dy बाय dx। इधर आपका 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, x इंटू x करेंगे तो x² होगा, फिर प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, log x को 1 से गुना करेंगे तो log x और ये बटे x²। अब आगे देखें, ये जो y बटा में है उधर जब भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो लिखेंगे dy बाय dx बराबर ये y जाकर के इंटू में हो जाएगा, तो y इंटू यहां पर दोनों का एलसीएम सेम है, x² दोनों का एलसीएम x² ही होगा। जब दोनों हर सेम है समान है तो दोनों का एलसीएम x² ही होगा, समान ही होगा, तो यहां पर हो जाएगा x²। अब जब नीचे दोनों का हर समान हो तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख देते हैं, तो 1 माइनस ये log x हो जाएगा। अब dy बाय dx इक्वल टू y का मान, तो y का मान आपके पास दिया हुआ है x टू द पावर 1/x होल इंटू ये 1 माइनस log x बटे x²। तो इस टाइप के सवाल आपको RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, स्टूडेंट फ्रेंड यानी केसी सिन्हा हर पब्लिकेशन हर राइटर वाले बुक में आपको मिल सकता है और आप उसको आसानी से बना लें। इससे मिलता जुलता सवाल जो भी रहेगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं, हाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पहला वाला तो बना दिए हैं, अब y इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, तो लिखेंगे दिया है y इक्वल टू एक्स टू द पावर y। तो यहां भी देख रहे हैं आप कि चर पर चर पावर है, तो जब चर पर चर पावर होता है तो दोनों तरफ log लेते हैं। तो
पिछले सवाल में मैंने यहाँ लिख दिया था, इस बार ना भी लिखा तो आप समझ लीजिएगा। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा log x टू द पावर y, या फिर साइड में लिख देता हूं टेकिंग log इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ log लेने पर। अब ये log y लिख देंगे और log x टू द पावर y है, तो आप लोग को बताए थे ये सूत्र कि log m टू द पावर अगर यदि n हो इसको लिख सकते हैं n इंटू log m, यानी ये जो पावर वाला होता है वो गुना के रूप में हो जाता है। तो यहां पर भी वही चीज होगा, y इंटू log x होगा। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका d log y बाय dx, ये u इंटू वी के रूप में है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन हो गुना के रूप में हो तो एक को गुना के रूप में लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस एक को गुना के रूप में लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं। तो देख रहे हैं, पहले जब इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो डिफरेंशिएट log x का होगा, फिर प्लस अब log x को गुना के रूप में लिखेंगे तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में होगा। आप देख रहे हैं कि जब दो गुना वाला था तो पहले इसको गुना के रूप में ही लिख दिया तो इसका डिफरेंशिएट हुआ, फिर इसको लिख दिया गुना रूप में तो इसका डिफरेंशिएट हुआ, और बीच में प्लस का चिन्ह होता है। अब ये log y है तो y को यहाँ x के रूप में नहीं तोड़ सकते, तो चेन रूल के द्वारा इसको पहले लिखेंगे d log y बाय d, log को छोड़ करके, तो ये क्या हो जाएगा dy, और फिर dy को ऊपर ले जाएंगे बाय dx। यहां देखें y इंटू log x को जब x के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो इसका सूत्र होता है 1/x, यहां पर 1/x होगा प्लस log x इंटू dy बाय dx। अब इसको देखिए log y को y के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो 1/y होगा, अब ये dy बाय dx जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इधर देखते हैं RHS तरफ कि ये log x इंटू dy बाय dx है, तो इधर भी dy बाय dx वाला फंक्शन है, इधर भी dy वाला dx फंक्शन है, तो दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो ये इसके आगे प्लस है, इधर आकर के हो जाएगा माइनस log x इंटू dy बाय dx, ये केवल बच जाएगा y बटे x। फिर देखते हैं कि दोनों में कॉमन है dy बाय dx, तो dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, यहां 1/y होगा, ये केवल माइनस log x। देख रहे हैं क्योंकि dy बाय dx दोनों में कॉमन लेते हैं तो 1/y होगा और ये केवल log x होगा, इधर y बाय x। फिर आगे चलते हैं, dy बाय dx होल इंटू, अब इसका मतलब परमेय संख्या के रूप में है, यदि आप भिन्न के घटा के रूप में तो इसको भिन्न का घटा करते हैं तो y LCM हो जाएगा, इसके नीचे y था तो ये 1 और ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y log x होगा, इधर y बाय x है। अब चूंकि dy बाय dx का मान निकालना है तो इस फंक्शन को जब उधर ले जाएंगे तो ये जो बटा वाला है ऊपर उधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना वाला जो है रूप में है ये नीचे बटा में हो जाएगा, यानी y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर, और ये नीचे चला जाएगा x होल इंटू 1 माइनस y log x। इस तरह से ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आप इसको देख लें, इससे जो मिलता जुलता इस टाइप का सवाल होगा उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देख लें इसको। ये दोनों हो गया क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा गया था कि दिया है y इक्वल टू log x स्क्वायर इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप लोगों को log का एक फॉर्मूला बताया था कि log mn इक्वल टू log m प्लस log n, यानी जब log m प्लस log n होता है तो वो log m इंटू n के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग फंक्शन है तो ये इंटू के रूप में है, इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से लिख देंगे, m इंटू n के रूप में हो तो अलग अलग रूप में प्लस के रूप में लिखा जाता है, तो x स्क्वायर ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा।
फिर आगे ले जाते हैं y इक्वल टू, ये log x स्क्वायर रहेगा और ये log x स्क्वायर प्लस 1 पर हाफ पावर। चूंकि हम लोग 8th 9 में ही पढ़े हैं कि अंडर रूट x को लिखा जाता है x पर हाफ पावर, तो यहां पर जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 पर हाफ पावर। अब एक फार्मूला आप लॉग वाला पढ़े होंगे, log m टू दी पावर n, तो जब ये पावर में रहता है इसको इनटू में लिख देते हैं n इंटू लॉग m। तो यहां भी वही चीज है, इसी सूत्र के आधार पर है। तो देखिए y इक्वल टू, ये पावर में है तो 2 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और ये भी पावर में है तो हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि दोनों चर x चर में ही है तो आराम से u प्लस v के रूप में ले सकते हैं, लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। ये दो अलग अलग फंक्शन है तो पहले इसको तोड़ेंगे, तो 2 तो अचर है, इनटू में रह जाएगा। अब इसको लिखेंगे d log x बाय dx, फिर प्लस ये हाफ अचर के रूप में है तो इसको लिख देंगे। अब ये हो जाएगा d log x स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा करते हैं कि log को छोड़ के लिखते हैं चेन रूल के द्वारा, तो ये हो जाएगा d log को छोड़ के लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, और फिर इनटू नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं तो dx स्क्वायर प्लस 1 बाय dx होगा। अब आगे चलते हैं, ये तो सूत्र के मुताबिक इसको तोड़ दिए, dy बाय dx बराबर ये 2 इंटू लॉग x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 बाय x होता है, तो यहां 1 बाय x हो जाएगा, प्लस ये हाफ, और log x का जब x रेस्पेक्ट में 1 बाय x होता है तो log ब्रैकेट का ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में 1 बाय ब्रैकेट होगा, तो यहां भी लिखेंगे 1 बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिख दिए, इनटू अब x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में तोड़ना है, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो यहां पर x स्क्वायर है तो पावर के रूप में n के रूप में 2 है, तो 2 इंटू x पर पावर n माइनस 1, यानी 2 में 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब प्लस 1 का डिफरेंशिएट यानी 1 अचर है तो अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर dy बाय dx लिखेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 बाय x, इधर सब इंटू में है दिया हुआ तो 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा आपका 1 इंटू x करेंगे तो x होगा, नीचे में x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हटा देते हैं, सूत्र तो आप देख ही लिए हैं। अब आगे लिखेंगे इसको dy बाय dx इक्वल टू, अब ये भिन्न के जोड़ के रूप में है तो नीचे में एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x से x कटेगा तो ये बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2, और फिर इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब ये dy बाय dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये प्लस 2 बाय x होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस तरह से ये आपको प्राप्त होता है। तो इस आधार पर भी आप इस टाइप के सवाल बना सकते हैं। और चूंकि ये जो चौथा सवाल पूछा गया है तो x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 1 बाय x, तो अलग अलग इसको भी बनाएंगे। चूंकि देखिए एक टाइप का सवाल तो यहीं पर बता ही दिए हैं और इस टाइप से भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए ये अंतिम सवाल आज का जो डाउट टॉपिक के अंतर्गत है। तो इस टाइप का सवाल मैंने पिछले सीरीज में भी बताया था, इसका मतलब डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बनाया है और इसी के मिलता जुलता ये भी है। तो y इक्वल टू दिया हुआ x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 1 बाय x, तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, या तो ऐसा करते हैं मान लेते हैं y इक्वल टू इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx और ये होगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। अब
आपने जो माना था u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, इसको अलग मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, और v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x जो है उसको अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां साइड में लिख लेते हैं, जहां u इक्वल टू एक्स टू द पावर x और v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x, तो अलग अलग बना लेते हैं। चूंकि u इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है x टू द पावर x, तो जब चर पर चर घात रहता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग u होगा, ये लॉग x टू द पावर x होगा। दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। अब ये log u का log u ही रहेगा, log m टू द पावर n है, तो अभी सब सवाल में ये सूत्र बता रहा था कि log m टू द पावर n रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग m, यानी जो पावर के रूप में रहता है वो इंटू के रूप में लिखा जाता है, तो ये x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा d log u बाय dx, और इधर आपका हो जाएगा u इंटू v के रूप में है, तो x को गुना के रूप में रखेंगे और log x का डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/x होगा, फिर log x को रखेंगे और इस x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए log u है, यहां x है, तो log u को पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि चेन रूल के द्वारा अलग अलग कंडीशन में इसको तोड़ेंगे, तो log u को पहले u के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो 1/u होगा, और फिर u को x के रेस्पेक्ट में तो du/dx होगा। इधर x x कट जाएगा तो 1 प्लस ये log x, अब ये बटा में उधर जाकर के गुना में हो जाएगा, तो du/dx बराबर ये जो u बटा में उधर जाकर गुना, तो u होल इंटू 1 प्लस log x। अब आपके पास u का मान दिया हुआ है, u बराबर x टू द पावर x है, तो यहां रख देंगे x टू द पावर x होल इंटू 1 प्लस log x, तो इस तरह से du/dx निकला। तो आपके कंडीशन में एक चीज निकल गया, अब दूसरा निकालना है तो वो भी आप देख लें, इसको अब हटा देते हैं। देखिए अब अगला क्या है कि v माने हैं आप, अगेन v इक्वल टू, तो v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x है, तो जब चर पर चर रहता है तो दोनों तरफ log लेते हैं, तो log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, ये log x टू द पावर 1/x। अब इसको log v रहने देते हैं। अब आपको बताया ही था कि जब log में log m टू द पावर n रहता है तो m को इंटू के रूप में लिखते हैं, पावर को इंटू के रूप में, तो 1/x इंटू log x हो जाएगा। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log v को अब डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में नहीं रख सकते, पहले लिख लेते हैं कंडीशन d log v बाय dx। इधर देख सकते हैं दो अलग अलग फंक्शन है जो गुना के रूप में है, तो जब गुना के रूप में रहता है तो पहले एक को गुना के रूप में रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, फिर प्लस अब log x रख लिए, अब 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में माइनस 1/x² होता है, तो इस तरह से इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त हो गया। अब यहां देखते हैं कि log v है, यहां x है, तो चेन रूल के द्वारा log v का v के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1/v होगा, तो यहां पर 1/v हो गया, और फिर dv/dx। इधर देखते हैं 1 इंटू 1 तो 1, x इंटू x तो x², यहां प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, ऊपर में log x नीचे x² हो जाएगा। अब ये जो बटा वाला है उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो dv/dx बराबर ये v होल इंटू, और इधर भिन्न का घटा होगा तो एलसीएम x² ही निकलेगा, क्योंकि दोनों का हर समान है, और जब हर समान रहता है तो ऊपर वाला भी उसी तरह उतर जाएगा। अब dv/dx बराबर v का जो मान है वो रखेंगे, तो v का मान x टू द पावर 1/x था, लिख दिए 1 माइनस log x बटे x²। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि du/dx निकला, ये dv/dx निकला। अब यहां पर पुट कर देंगे, अगर यदि इसको समीकरण 1 मानते हैं तो लिख सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर है dy/dx
तो लिख दिया dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स का जो मान है वो रखेंगे x टू दी पावर x होल इंटू 1 प्लस लॉग x, और फिर समीकरण में यहाँ प्लस है तो प्लस रखते हैं, फिर dv बाई डी एक्स है तो dv बाई डी एक्स निकला आपका x टू दी पावर 1 बाई एक्स होल इंटू 1 माइनस लॉग x बटे एक्स स्क्वायर, और ये आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपके द्वारा दिए गए जो भी डाउट प्रॉब्लम्स था मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसको देखें और किसी भी पब्लिकेशन से संबंधित बुक को आप पढ़ें और उसके अंतर्गत जो भी सवाल आता है इससे मिलता जुलता उसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।